हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आप दोनों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोग, सभी ह्यूमंस किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिनारियो में हो, नो मैटर, इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए, जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिए एंड बची हुई को जाने दीजिए। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेक कि आप दोनों की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेंगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव, साईं राम जी, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनकी प्रेजेंट एनर्जीज उनके पर्सन के लिए क्या है, उनके दिल और दिमाग में उनके पर्सन्स के लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स चेक। नाइट ऑफ फैंस, आप में से कई लोग अपने पर्सन को लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं। आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई हो रही हैं। आपका मन कर रहा है उनको हग करने का, किस करने का, कई लोगों का मन कर रहा है इंटीमेट होने का। एंड आप लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हो इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, और अब आप बहुत जल्दी अपने पर्सन के साथ रोमांटिक कनेक्शन शुरू करना चाहते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आप में से कई लोगों के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13, 31, 2, 11, 29 एंड 20, ये नंबर या ये डेट्स आप में से कई लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, प्रोमिनेंट हो सकती हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को वेट है अपने पर्सन के सॉलिड एक्शन का, कमिटमेंट, रीयूनियन, या फिर अगर मैं बोलूँ वेडिंग के प्रपोजल का। और कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करते करते थक भी चुके हो। आपने बहुत इंतज़ार किया है और इस इंतज़ार के साथ साथ आपने खुद को बहुत इम्प्रूव भी किया है। जब आप अपने पर्सन से मिले थे तब आप इतने इम्प्रूव्ड शायद नहीं थे जितने कि अब आप इम्प्रूव हो। अब आप काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी इम्प्रूव्ड हो, काफ़ी ग्रोथ आपकी हुई है, काफ़ी कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है आपने। और डेफिनेटली अब आपको लगता है कि आपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है सिवाय आपके पर्सन के, जो कि अभी तक आपसे दूर हैं। द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो। अगर थर्ड पार्टी कोई और पर्सन हो ना, तो उसके साथ झगड़ा करना, उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना आसान होता है। लेकिन अगर फैमिली में कोई मदर हो, आपकी मदर हो, उनकी मदर हो, या फिर कोई भी मदरली फिगर, भाभी, ननंद, दीदी, या फिर कुछ भी ऐसा हो जो कोई एक फीमेल फिगर है, एल्डर है आपसे या उनसे, आप दोनों के रिश्ते में दूरियों की वजह है। एंड डेफिनेटली आप और वो उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट जाकर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना बहुत टफ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपका दिल टूट सा चुका है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता डिले और पोस्टपोन हो रहा है, इसकी वजह से आपकी मदर से आपके आर्गूमेंट्स हो जाते हों। आपकी मदर कहती हों कि वो रिश्तों के लिए ओपन रहो, पता नहीं ये आएगा या आएगी या नहीं आएगी, लेकिन स्टिल आपका मन वही है। तो ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते की वजह से आपके रिलेशनशिप आपकी मदर से ख़राब हो रहे हो। आप इस रिश्ते में रीयूनियन एंड वेडिंग का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। आप हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, सिंपल वेडिंग करने के लिए तैयार हो, कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो, रीयूनियन करके अपनी फैमिली से सेपरेट रहने को तैयार हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। 9, 18 एंड 27 डेट्स भी कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। बॉटम से जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हो सकता है इस कनेक्शन की वजह से आपके अपनी ही मदर से झगड़े हो रहे हो।
अपने ही फैमिली के किसी एल्डर पर्सन से झगड़े हो रहे हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और सम टाइम आपको भी लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। इस कनेक्शन को लेकर बहुत ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव एंड ओवर इनसिक्योर हो रहे हैं। साथ ही में काफ़ी आपके सेक्सुअल एनर्जीज हाई हैं, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, और अब आपको पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो गया। आपका मन करता है या तो आर हो या तो पार हो, या तो इस कनेक्शन में अब सब कुछ हो जाए, या फिर इस कनेक्शन से निकल कर आप किसी और कनेक्शन में जाओ जिसको आप डिज़र्व करते हो एंड जो आपको डिज़र्व करता है। तो कुछ लोग काफ़ी यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सोच रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। अब हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़। अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट की हैं तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी रेजोनेट कर सकती हैं। डेफिनेटली आपको आगे चेक करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल्स बताइए कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, आपसे नहीं, खुद से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से, उन सब चीज़ों से जिनकी वजह से वो चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको दिखाते वो ऐसे हैं कि जैसे वो घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड काम में टोटली स्टक हैं, लेकिन अंदर से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, घुट रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद पर ही गुस्सा हो रहे हैं, और अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा हो रहे हैं जो इस रिश्ते को स्टेबल नहीं होने दे रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप दोनों की वेडिंग हो या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो तो सारी फैमिली की मर्ज़ी से हो, लेकिन सबकी मर्ज़ी से सब कुछ कहाँ होता है। हमेशा फैमिली के 2 मेंबर फेवर में होते हैं तो 2 अनफेवर में होते हैं, या फिर कुछ फेवर में होते हैं और कुछ अनफेवर में होते हैं। तो सबको खुश करना बहुत मुश्किल है, ये आपके पर्सन को समझना होगा। जितने राज़ी हैं उनकी रजामंदी लेकर मैरिज करनी होगी, एंड जो राज़ी नहीं हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, ये आपके पर्सन को समझने की ज़रूरत है। वाओ, 2 मैरिज के कार्ड्स हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ घर गृहस्थी, वेडिंग एंड रीयूनियन का सपना देख रहे हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर समझ रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। आप वो एंड आप दोनों के 2 बच्चे एंड आपका हंसता खेलता परिवार उनका सपना है, उनका एम है, उनका गोल है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन के जोडियक साइंस हो सकते हैं। 7, 16, 25, 1, 19, 28, 10 आप में से कई लोगों के पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स एंड उनके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन आपसे बातचीत करके अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, थिंग्स को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोगों के पर्सन ना खुद ही अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को कैसे हैंडल करें, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन इनसिक्योर भी हो रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। उन्हें लगता है कि अगर अभी भी वो एक्शन नहीं ले पाए तो ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाएं। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन सारे ब्लॉकेजेस, सारी जो भी बाउंड्रीज उन्होंने बनाई हैं आप दोनों के बीच में, उनको तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं एंड इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर एक्शन लेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है। वो वेट करेंगे फैमिली की येस का, चाहे उनको कितना भी वेट करना पड़े। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे पर्सन व्यूअर्स के पर्सन्स का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एंड कब तक हो सकता है। आपके पर्सन्स का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एंड कब तक हो सकता है। सो देखते हैं। आई थिंक आई नीड टू शफल मोर। क्या हो सकता है एंड कब तक हो सकता है। 2 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेंगे। जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता टिका हुआ है उससे 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे विद इन 2 डेज और मैक्सिमम विद इन 2 वीक्स। ठीक है। द एम्परर। विद इन 4 मंथ्स आपके पर्सन आपको कमिट कर सकते हैं, आपके साथ रिंग सेरामनी कर सकते हैं, या फिर
आपके साथ रीयूनियन का एक्शन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर या उनको मना कर ले सकते हैं। वैसे अगेंस्ट जाकर नहीं लेंगे, मना के ही लेंगे, क्योंकि वैसी एनर्जी ज़्यादा है। पेज ऑफ सोर्ट्स, अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हो तो नेक्स्ट 4 डेज़, विद इन 1 to 4 डेज़, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। विद इन 10 मंथ्स आप में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग आपके पर्सन के साथ फाइनली हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड मे गॉड ब्लेस यू। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आपको अपनी लाइफ में मौज करनी है। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, कई लोगों ने ये सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मौज करनी है, इंजॉय करना है, लाइट एनर्जी में रहना है, हैवीनेस नहीं लेकर आनी है, फ्यूचर की एंग्जाइटी, पास्ट का डिप्रेशन, इन सब से दूर रहना है। और क्या कहेंगे लोग, ये नहीं पालना है रोग। बिल्कुल फ्री रहिए, लाइट रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी फैमिली से बनाकर रखिए। इस रिश्ते की वजह से अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़े ज़्यादा ना करें। एंड इनको अगर आप स्टॉक करते हैं तो इनको स्टॉक करना छोड़कर अपने करियर और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। और अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके वेल विशर होने का नाटक करते हो लेकिन अंदर से आपके वेल विशर ना हो एंड आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप बार बार अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट मैसेज करके उनसे अपने प्यार की, इस रिश्ते की भीख मांग रहे हैं तो उन चीज़ों से भी दूर रहिए। बार बार उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि उनको समझ तो सब कुछ है लेकिन उनको एक्शन लेना है एंड वो एक्शन लेने के लिए हिम्मत उनको खुद ही जुटानी होगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। मे गॉड ब्लेस यू। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फ्रॉड्स लोगों से सावधान रहें जो आपको रिप्लाई देते हैं कमेंट्स के नीचे कि हम हाई प्रीस्टेस हैं एंड हमारा नंबर ये है। मैं किसी भी कमेंट के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर कभी भी मेंशन नहीं करती हूँ। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर।